अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे? किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई, क्लासिफिकेशन करवाने के अंदर भाई वक्त लगता है। और कैसे ये क्लासिफिकेशन हुई है इसके अंदर बड़ा अरसा लगा हुआ, 200 साल लगे होंगे इसको होने के अंदर, और राइट नाउ अभी भी चल रही हैं चीज़ें। 2.3 है आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपको ट्यूशन चाहिए किसी भी क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12, ऑनलाइन ट्यूशन जूम एंड गूगल मीट्स पर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी बैचेस चल रही हैं, 1-on-1 भी चल रहा है एंड प्राइवेटली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी उठाते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी विद इंटरनेशनल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। इन ट्यूशन से जो भी बच्चा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 90+ % आई हैं उसके बोर्ड के अंदर। आपकी भी 90+ % आ सकती हैं बोर्ड के अंदर। इस ट्यूशन के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपके चैप्टर टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा कोई चीज़, ठीक है, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी तैयारी हुई है। उसके बाद हम आपके ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करें। असाइनमेंट दी जाएंगी, आपको होमवर्क दिए जाएंगे, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसको हल करें। नोट्स दिए जाएंगे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर इन द एंड दिए जाएंगे, जो कि जिसकी आप रिवीजन तैयारी करके उसको 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट करके आपके जो बोर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे यार, ये आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे, बुक की न्यूमेरिकल्स हल करवाई जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि यार शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हल किए जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर लिखना सिखाएंगे आपको, खाली वो बना के नहीं देंगे। उसके साथ एग्ज़ाम, आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है प्लस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो अभी से हम आगाज़ करवा देंगे आपका। कैसे? कि यार आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है, और आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके जो आपके लेवल के जो हैं क्लास 9, 10 के एमसीक्यूज़ भी होते हैं बच्चों वाले, वो भी आपको करवाते जाएंगे पास पेपर में, ठीक है। टीपीपी दिए जाएंगे, उसमें आपको करवाए जाएंगे यार, आप आगे जाएं तो आपको मुश्किलात ना हो। उसके बाद 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगी आपको। ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो यार टीचर को भेज दो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, टीचर उसका जवाब दे देगा विदिन 24 to 48 आवर्स। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है बच्चे का, ये न्यूमेरिकल कैसे हो रही है, लेक्चर सुन लिया उसके बाद समझ नहीं आ रहा, यार रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे अलावा आपकी जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई उसकी आपकी जो है रिकॉर्डिंग दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यार, और जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और आपके इन द एंड 90+% आएंगी। अब हम आपको 90% की गारंटी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है हम आपको जो असाइनमेंट दें, जब हम आपको होमवर्क दें, एमसीक्यू शीट दें, आप उसको हल करें। क्वेश्चन आंसर दें, हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करें। ये आपका प्रॉमिस होगा, तभी तो 90+% आएगी आपकी, अदरवाइज किससे आएगी? हम जो आपको दें बस वो करो, ज़्यादा ना करो। स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आपके पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा और बाहर मुल्क के असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, जो कि हांगकांग की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये पूरी जो टीम है सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा कम फ़ी। अगर आपको फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस नंबर पे मैसेज करो, फेडरल बोर्ड इन्फॉर्मेशन, सर हमें ट्यूशन लेना है। बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, इतने 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको पढ़ने पड़े, पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वो ट्यूशन वाला दौर गया, वहाँ पे 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, वो वाला दौर गया। इस दौर में आपको बेहतरीन तालीम कम से कम फ़ी में जो है देने का हमने अहद उठाया, और उस अहद को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ऐसा नहीं है कि आपने बस जादू किया और हो गया। देखिए वक्त लगा था। हमारा जो वक्त था वहाँ पे अरिस्तुल एक बंदा था, एरिस्टोटल जिसको कहा जाता है, अरिस्तुल, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया। ये फर्स्ट बंदा था, फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स। 1700 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक और बंदा था 700s के अंदर, अबू उसामा अल जाहिज, जिन्होंने 350
इन्होंने क्या किया, 350 एनिमल्स की जो स्पीशी थी उनको जो है ना क्लासीफाई किया, मतलब उनको डिस्क्राइब किया, क्लासीफाई तो नहीं, एनिमल्स को डिस्क्राइब किया 350 स्पीशी को। अब ये स्पीशी क्या होती है, बड़ी चीज़ें बाद में बताऊंगा मैं आपको। डिस्क्राइब किया। एंड इन द 15th सेंचुरी के आखिर के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी को इम्प्रूव किया और क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर काम किया। 15th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया ऑन द क्लासिफिकेशंस, ठीक है, और कैसे क्लासीफाई किया जाए, एंड बड़ी बड़ी चीज़ें की। ये हिस्ट्री थी आपके पास कुछ, और आपके अंदर यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर 4 चीज़ें आई हैं, 4 लोगों के नाम है प्यारे से, देखें, जिन्होंने बड़ा काम किया। कार्लस लीनियस एक मशहूर बंदा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। ये एक बंदा था एंड्रिया कैसेफोलिया कैसेल्फिनो, व्हाट इज दिस, सेसल्पिनो, एंड्रिया सेसल्पिनो। इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जो कि जिसको हम जेनेरा कहते हैं। जॉन रे 1627 to 705, ये नाम, ये भाई एजेस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। ही पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बड़ा काम किया। टोर्नेफोर्ड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। देखें क्लास क्या होती है, स्पीशी क्या होती है, देखें ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ काइंड्स के ग्रुप्स होते हैं, देखें हम बनाते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर 12 क्लासें होती हैं, 1 क्लास, 2, 3, 4, 9, मैट्रिक, 11, 12। इसी तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन में भी 7 या 8 होती हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं किंगडम। देखिए वैसे तो 1 क्लास को 1 नाम कह दिया, 2 को सेकंड, 9 को 9th, 10th को मैट्रिक, 11 को फर्स्ट ईयर एंड 12 को सेकंड ईयर या इंटर। तो इसीलिए इन्होंने नाम दिया, पहले को किंगडम, दूसरे को बिला बिला बिला, बाकी चीज़ों को इसने अलग नाम दिए। कार्लस लीनियस 1707 से लेकर 1708 तक इस बंदे ने बहुत बहुत बड़ा काम किया इसके ऊपर। इन्होंने स्पीशीज़ को ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई जो चीज़ें सेम टू सेम नज़र आती हैं। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, देन 3 किंगडम एंड 5 किंगडम। देखिए शुरू के अंदर 2 होते थे किंगडम, बॉटनी जो है आपके पास एनिमल एंड प्लांट्स, उसके अलावा उसके बाद 3 आए, उसके बाद 4 भी आए, उसके बाद 5 भी आए। बड़ी ऐसी क्लासिफिकेशन चली, स्लो 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 क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत थे, स्लो स्लो प्रोग्रेस होती गई, और राइट नाउ 5 किंगडम सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। टोर्नेफोर्ड 1656 1708 तक ही इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। देखिए टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी क्या आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासेस हैं, ग्रुपिंग है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप क्या हैं, इंसान हो, हम पूछते हैं आपका नाम, बोलेंगे अली। अच्छा आपका जो है फादर का नाम ये, आपकी ज़ात क्या है, मेरी ज़ात जो है वो है आपके पास शाह, बोलेगा आपके ऊपर वाली यानी जो फैमिली कास्ट है वो कितनी, सैयद है। उसके बाद अच्छा आप हो कौन, मुसलमान। अच्छा मुसलमान हो लेकिन हो कौन, ह्यूमन। अच्छा ह्यूमन तो हो लेकिन ह्यूमन हो कौन तुम, हम बोलेंगे हमें होमोसेपियंस। तो एक बंदे को पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए इतने सारे नाम दिए जाते हैं, फैमिली का ये नाम, उसके दादा की जो नाम आ रहा होता है, विरासत में आ रहा होता है, वो इंक्लूड होता है। तो वही मतलब इसी काइंड की चीज़ है। कार्लस लीनियस मशहूर नाम का बंदा है और बड़ा योगदान इसका था 1707 से 1778 तक। इसने बड़े काम किए, इसने ऑर्गेनिज्म को सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया। पहला था 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। अब ये किंगडम सिस्टम होता क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। किंगडम सिस्टम क्या है, बड़े ग्रुप है, सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप है कि एनिमल और प्लांट्स हमने 2 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम बहुत पुराना है। इसके अंदर क्या थे, 2 किंगडम थे, एक था किंगडम प्लांटे, एक था किंगडम एनिमिलिया। प्लांटे के अंदर सारे प्लांट्स आते थे, एनिमिलिया के अंदर सारे प्लांट्स आते थे, एनिमल्स आते थे। किंगडम प्लांटे में ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हो गई, फंजी हो गई, अल्गी हो गई, ये सारे इसके अंदर किंगडम के अंदर आते थे, ठीक है। वो जो खुद ऑटोट्रॉफ भी ना हो, कुछ उसमें भी आ रहे थे, ठीक है ना। वो 3 किंगडम था, उसको मैं समझाऊंगा। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटरोट्रॉफ आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया पर कौन था, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, या तो वो ऑटोट्रॉफ को खाते हो, प्लांट्स होगा ये होगा, या दूसरे हेटरोट्रॉफ को खाते हो। जैसे जो शेर है, शेर किसको खाता है, हेटरोट्रॉफ को, कौन है, बकरी को,
दुम्बे को, बिल्ली को, इनको खा जाता है शेर, चीता, बाघ खा जाते हैं। ये था टू किंगडम सिस्टम आपका। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा टू किंगडम सिस्टम था, एंड जिसके अंदर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये था दो। अब इसके अंदर था मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो दोनों थे, प्लांट भी थे, प्लांट की तरह भी थे, उनके पास क्लोरोफिल भी था, एंड एनिमल लाइक भी थे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डार्कनेस एंड लेक ऑफ सेल वॉल। कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेपरेट किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। देखो, एक ऑर्गेनिज्म था यूग्लिना, ठीक है, ये प्लांट की तरह भी था, प्रेजेंस थी क्लोरोफिल की, ठीक है, लेकिन ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता था, शिकार भी करता था इन डार्कनेस। चलो, क्लोरोफिल भी था, इनके पास सेल वाल नहीं होती थी, इनके पास सेल वाल नहीं होती थी, सेल में बड़ा फर्क होता था एनिमल्स और इसके अंदर। तो आपको ज़रूरत पड़ी है टू किंगडम सिस्टम में, काम पूरा नहीं हो रहा, किसके पास सेल वाल है या नहीं है, ये इनफ नहीं है, तो हम एक और न्यू सिस्टम के साथ है थ्री किंगडम सिस्टम। अर्नेस्ट हैकेल नाम का बंदा था जिसने थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा अकोमोडेट किया, जुगलिनिया के जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्युलर से अलग करे। कौन सा किंगडम था? किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है, इसने ये लेके आया, इसने इनको अलग कर दिया। फाइव किंगडम सिस्टम क्या था? 1937 के अंदर ई चेटोन ने एक टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डिफाइन की, ये 1937 की बात है। 1967 के अंदर रॉबर्ट वाइटेकर बंदा था जिसने फाइव किंगडम सिस्टम लेके आया, और उसके अंदर 5 आपने ये इन्होंने बना दिए। ये कैसे बनाए मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आ जाओ। देखो, दो टर्म्स होती हैं आपके पास, एक होती है यूकैरियोट, एक होती है प्रोकैरियोट। एक है यूकैरियोट, एक है प्रोकैरियोट। दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतनी सी बात का है, यूकैरियोट एक प्रॉपर सेल है। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन सा? यूकैरियोटिक सेल होता है। यू मतलब एक आपका प्रॉपर असली सेल हो, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होती है, ऑर्गेनल भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस पर क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन आपकी नहीं पाई जाती। तो इसलिए इसको ट्रू सेल नहीं कहा जाता, इसको ट्रू परफेक्ट सेल नहीं कहा जाता। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ये फ़र्क है। प्रोकैरियोट एक एडवांस सेल नहीं है, एक ऑर्गेनल्स अच्छे तरीक़ेकार से वो बाउंडेड नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी एपैरेटस भी है, सब ऑर्गेनल्स हैं आपके पास, ये फ़र्क है। तो इसको लगा कि बैक्टीरिया और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, दे डोंट हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस। तो इसकी बुनियाद पे इन्होंने कहा यार ये इनके पास ये तो इनका तो सेल ही अलग है, तो हम दो कंडीशन करते हैं, एक है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट। अब यूकैरियोट के अंदर प्लांट एनिमल्स आ जाता है आपके पास, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और आपके पास प्रोटिस्टा आ जाता है। लेकिन आपके पास इसने बनाया किंगडम प्रोकैरियोट। 5 किंगडम है, इसके नाम लिखते हैं हम अभी ना, थोड़ा सा जगह निकालते हैं और नाम लिखते हैं इन 5 के। ये रही जगह। एक है किंगडम प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा पहला किंगडम। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजी, चौथा है आपका प्लांट है, प्लांट्स, किंगडम प्लांटिया, पांचवा है आपका एनिमल्स। प्रोकैरियोट में सारे यूनिसेल्युलर आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके पास क्या आते हैं? आपके पास यूनिसेल्युलर भी आते हैं और मल्टी सेल्युलर दोनों आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में दोनों आते हैं। क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है, समझेंगे डिटेल के अंदर। फंजी में क्या है? फंजी में फंगस आती है जिसके अंदर क्या है? सेल वाल इनके पास होती है, फंजी के पास आपकी फफूंदी, ईस्ट हो गया, फफूंदी का पाउडर हो गया जो पिज़्ज़ा के अंदर डालते हैं, और फंजी के पास क्या होता है? ये हेट्रोट्रॉफिक होती है, राइट। ये फंजी की कैरेक्टरिस्टिक थी आपके पास, ठीक है। चौथा प्लांट, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ना चलते हैं ना मूवेबल होते हैं, सेल वाल पाई जाती है सेल के अंदर। एनिमिलिया क्या था? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमिलिया आपके एनिमल्स हो गए, अपना खाना खुद नहीं बनाते, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सेल वाल नहीं पाई जाती। ये 5 किंगडम बना दिए। सिमिलरिटीज़ को देखकर मद्देनज़र रखते हुए बड़े अरसों के बाद ये चीज़ हुई है।
1500-1600 साल, अभी तो पता नहीं बड़े चेंजेस आ गए। ये तो 5 किंगडम सिस्टम ओल्ड है, इसके अंदर भी बड़ी मतलब अफलातूनी चीज़ें हैं जो कि हमारा कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।